नेक्स्ट जी, कुछ हमारे पास टूल है यहाँ पे। इरेज टूल, ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ। रेक्टेंगल फ्रेम टूल क्या करता है कि आप एक फ्रेम क्रिएट करते हैं और अब आप जो पिक्चर लेकर आते हैं आप उसको डायरेक्ट इस फ्रेम के अंदर डंप कर सकते हैं। और फ्रेम का क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप उसको गलत साइज़ भी करें, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर मैं पिक्चर को इस तरीके से साइज़ करूँ उसके सारे पिक्सल्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फ्रेम का क्या फ़ायदा है कि अगर आप पिक्चर को फ्रेम के अंदर इस तरीके से भी डिस्टॉर्ट करें तो वो ख़राब नहीं होती, पिक्चर अपनी जो क्वालिटी है वो मेनटेन रखती है। ये होते हैं जी फ्रेम शेप्स, मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे जी हमारे पास एक टूल बड़ा इंटरेस्टिंग, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। लाइक ये मैंने शेप लगाई, वैसे तो मैं इसको यहाँ से साइज स्केल वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं टूल लेता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म और इसमें मुख्तलिफ मेरे पास सेटिंग है जी। फ्री ट्रांसफॉर्म, मैं इसको पहले वही बात रोटेट कर सकता हूँ, मैं इसको साइज कर सकता हूँ, मैं इसको मूव कर सकता हूँ, वही चंद बेसिक ऑप्शन। आफ्टर दैट मेरे पास है जी रोटेट। सबसे पहले ये जो एंकर पॉइंट सेंटर में दिया हुआ है ये मैंने डिक्टेट किया, इसको मैंने डिक्लेयर किया और फिर मैंने इसको रोटेट कर लिया। अगर मैं ऑल्ट इसको मूव कर रहा हूँ मैं और साथ मैंने ऑल्ट दबा दिया, तो अब ये मैंने कॉपी क्रिएट की। अब मैं कंट्रोल आर सॉरी ये इसमें कंट्रोल डी दबाते हैं, सॉरी कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल डी से वैसे ही डुप्लीकेट होता चला जाता है, मेरे वाले वेरिएंट में ये वर्क नहीं कर रहा। इसके बाद है जी मेरे पास स्केल टूल। स्केल टूल आपने उसी तरीके से पहले एंकर पॉइंट सेट करना है और उसके बाद आपने स्केल करना है, ठीक है जी। अब इस स्केलिंग का क्या क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो एंकर पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ स्केलिंग वो बनेगा, वहाँ से चीज़ बड़ी होना शुरू होगी। यहाँ से आप इसको पकड़ के छोटा कर सकते हैं, अगर आप इसको पकड़ के ऐसे नहीं, अगर आप इसको पकड़ के इस कोने में रख दें, अब ये आपका ओरिजिन ऑफ स्केलिंग है। चीज़ आपकी यहाँ से बड़ी हो रही है, इस रुख से बड़ी हो रही है। इसी तरीके से अगर आप ऑल्ट प्रेस कर लें इसको स्केल करने के दौरान, तो आपको साथ में फ्री में डुप्लीकेट्स भी मिल जाएंगे। ओके जी, दिस इज़ स्केल टूल या फ्री स्केल भी इसको बोलते हैं। और शेयर कहते हैं धक्का लगाने को। अगर समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास एक फ़ॉन्ट बड़ा प्यारा होता है लेकिन उसकी अटैलिक नहीं अवेलेबल होती, फिर आप क्या कर सकते हैं, ये मैं अपना पर्सन बता रहा हूँ कि मैं इस टूल को ज़ाती तौर पे क्यों इस्तेमाल करता हूँ। नहीं जी, आपने टेक्स्ट लिखा, इसका आपने थोड़ा सा फ्रेम एडजस्ट कर लिया, इसी तरीके से फिर आप आ गए अपने स्केल टूल के ऊपर और आपने इसको थोड़ा सा अटैलिक कर दिया। समटाइम अगर आप इसको कहते हैं फॉक्स अटैलिक या फेक अटैलिक, शिफ्ट दबा लेंगे तो ये बिल्कुल सीधा होगा। ये ले लीजिए, अब आपके पास एक फेक अटैलिक फॉन्ट आ गया। ये अच्छा है, फॉन्ट होते हैं समटाइम्स लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट अटैलिक होते हैं। अब आपने अगर उनको सीधा करना है तो इस तरीके से आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, अटैलिक और अनअटैलिक करने के लिए। नेक्स्ट आता है ग्रेडियंट स्वैच टूल। ग्रेडियंट हम लोग फोटोशॉप में पढ़ के आए हैं, कोरल में पढ़ के आए हैं, इलिस्ट्रेटर में पढ़ के आए हैं। ग्रेडियंट टूल क्या करता है, दो रंगों के दरमियान में कलर अनायत, कलर इम्पार्ट करता है। कह दिया आपने लगाया और सिंपली एक लाइन स्ट्रेच की। अगर आप इस टूल के ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके पास इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं, लीनियर चाहिए या रेडियल चाहिए। पहला रंग ये है जी, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें ये कलर ओपन हो जाएगा, नहीं ओपन हो रहा तो ये बॉटम में आए, ये रंग दिए मैं बारीक से करके, यहाँ से आप इसका जो कलर है ये चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका एंड कलर, लीनियर में रेडियल।
लेकिन मेरे पर्सनल करियर में इन डिज़ाइन का जो ग्रेडियंट है तो बहुत रेयर यूज़ होता है, बहुत इसके कम इस्तेमाल आते हैं जो कॉमनली आप यूज़ करते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के आगे है जी ग्रेडियंट फेदर टूल, या कोरल की ज़ुबान में इसको ट्रांसपेरेंसी टूल भी बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इलेक्शन की तस्वीरें लगी हुई होती हैं, उनकी निचली बॉडी फेडेड सी होती है, तो वो यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो अगर आपने अखबार जहाँ देखा हो, तो इलेक्शन की मैं कोई पिक्चर ले आता हूँ। अगर आप इस पर राइट क्लिक करें तो मेरे पास एक ऑप्शन होती है इसको डंप करने की, अपने फ्रेम से आप इसको बाहर निकाल सकते। ठीक है जी। फिटिंग में आके इधर होता है डंप कंटेंट। एक ना मुझे अभी बात याद आई है, मैंने आपको नहीं बताई हुई, कि जब आप अपनी ये तस्वीरों की साइजिंग कर रहे होते हो ना, तो बार बार ये डबल क्लिक करके और फिर तस्वीर को सेट करना बड़ा टीडियस काम है और बड़ा अनोइंग टाइम वेस्टेज है। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, ये आप याद कर लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। ताकि राइट क्लिक करें, फिटिंग में आए, ये सारी शॉर्टकट की ये काम क्या करती हैं, ये अब आप लोगों का खुद का टारगेट है, ये लगा के देख लेना। लेकिन जो इसमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है फिट कंटेंट टू फ्रेम, कंट्रोल ऑल्ट ई, ये वाली एक ये। और दूसरी जो यूज़ होती है फिटिंग में वो होता है फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, ये वाला। ओके जी। भाई साहब आ गए फैसल मस्जिद के सामने पोज देते हुए। आपने अपनी फेडिंग का इफेक्ट क्रिएट कर दिया। इसमें आपके पास रंग चूज़ करने की ऑप्शन नहीं है, आपकी जो तस्वीर है वो फेड ही होती है। अगर सर्कल की फॉर्म में आप लोगों ने करवाना है तो एलिप्स टूल लें, सर्कल लगाएं, एलिप्स टूल लें, सर्कल लगाएं, एलिप्स फ्रेम लें, हमारे पास ये टूल। इस पिक्चर को उठा के इसके अंदर डंप कर दें, अगर नहीं होती कॉपी करें इसको, राइट क्लिक करके पेस्ट इनटू कर दें। ठीक है जी। इधर से आपने लेना है अपना फेडिंग टूल, अगर इसकी आउटलाइन वैसे तो ख़त्म है, बाकी ये जो आपको ब्लू नज़र आ रही है ये प्लेस होल्डर की है, जब आप इसको वो एक्सपोर्ट करेंगे ये भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए तो इसका एक हल क्या है कि आप इसको कॉपी पेस्ट करो और एक दूसरे के ऊपर रख दो पिक्चर्स को, तो पिक्चर्स हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी डार्क हो जाएंगी। फ़ोटोशॉप में हो जाता है, इलिस्ट्रेटर में नहीं होता। इलिस्ट्रेटर में ग्रेडियंट के थ्रू हमें करना पड़ता है, फ़ोटोशॉप में डायरेक्टली हो जाता है। नोट टूल ये क्या होता है कि अगर आपने अपनी याद दहानी के लिए किसी चीज़ के साथ नोट ऐड करना है, लेट्स से ये मैंने एक शेप बनाई है, ये नोट टूल है, इसके साथ आप नोट ऐड कर सकते हो। क्या होता है कि आप नोट खुद को दे दो कि भाई जी नेक्स्ट मेरा क्या काम है, ताकि आपको याद रहे। ये थे जी हमारे पास इंपॉर्टेंट टूल्स। अब हमारे पास इंटरेस्टिंग टूल्स आते हैं जी। आपने क्या करना है, आपने अपना एक सबसे पहले प्लेस होल्डर बना लेना है अपनी मर्ज़ी के साइज़ का, इस पर राइट क्लिक करें और इसमें आपसे आ जाना है जनरेट के अंदर और जनरेट क्यूआर कोड के अंदर।
कैसा क्यूआर कोड चाहिए आपको? नहीं जी, बिजनेस कार्ड बनाते हैं जी। मैं अपना बिजनेस कार्ड बनाने लगा हूँ। आतिफ, मेरा लास्ट नेम कलीम। टाइटल क्या है जी? सेल फोन नंबर, ओ सॉरी, फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर, यूआरएल अगर आपने कोई वेबसाइट देनी है अपनी, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, यस अभी आपको दिखाता हूँ। स्टेट पंजाब, पोस्टल कोड 51300 और कंट्री पाकिस्तान। कलर डिसाइड करें जी, आपको किस रंग का क्यूआर कोड चाहिए। बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बट वेरी रेयरली ब्लैक के अलावा कोई कलर इस्तेमाल होता है। ओके पे क्लिक करें, थोड़ा सब्र करें, सब्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लें जी, करें आप लोगों में से कोई इसको स्कैन एज अ टेस्ट। मैं भी ये लें जी, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन कंबाइंड फॉर्म में आ गई है। जाहिर सी बात है, सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। मैं अपनी अगर क्लिक करूँ मैप पे, मेरी लोकेशन आ जाएगी। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट एज सेव कर सकते हैं। सिर्फ सेव पे करोगे, मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लोगों के पास सेव हो जाएगी आपके फ़ोन में एज इज़। उसी तरीके से जो बाकी इसकी सारी सेटिंग्स है ये वही हैं। इसको एडिट करना है, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, एडिट क्यूआर कोड, चीज़ें एडिट कर लें। कलर पे क्लिक करें, आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। अगर कोई नया रंग जो यहाँ पर नहीं है वो लेकर आना है, तो उसके लिए आपको ज़रा सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है जब भी आप कोई कुछ ना सेलेक्ट किया हो, मूव टूल सेलेक्ट किया हो, तो ये आ जाती है आपके पास कलर पैलेट। इसको ओपन करना है आप लोगों ने, और यहाँ से आप लोगों ने आ जाना है, ये ऑप्शन न्यू की है। ये ना वर्क कर रही है तो ये साथ ऑप्शन दी हुई है स्वैच व्यू का, और यहाँ से शो कलर स्वैच। यहाँ पे नहीं शो हो रही कलर स्वैचेज, यहाँ पे मज़ीद ओपन हो जाती हैं। तो जो भी आपको कलर चाहिए होता है उसमें अवेलेबल होता है। नहीं तो यहाँ से आप इसको ख़ुद बनाएं कलर को। कलर आपने बना लिया, सिंपली इसको इधर न्यू पे क्लिक कर देंगे, आपका कलर सेव हो जाएगा। इधर आएँ, राइट क्लिक करें, ये जो कलर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। बात याद रखें कि अगर बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में क्यूआर कलर के उसमें कंट्रास्ट नहीं होगा तो वो स्कैन नहीं होगा। ब्लैक, वाइट और ब्लैक के जितना होना चाहिए, ठीक है, इतना फ़र्क होना चाहिए, फिर आपका जो क्यूआर कोड है ये प्रॉपरली स्कैन होगा। इस पर अगर आप राइट क्लिक करें, एडिट क्यूआर कोड, तो ये बाकी जो ऑप्शन है ये आप लोग खुद लगा कर देख लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप नंबर दे दें, जब कोई बंदा ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करेगा, ऑटोमेटिकली इस नंबर पे जो मैंने रजिस्टर किया था, उस पर जो मैसेज मैंने रजिस्टर किया था वो चला जाएगा तरीके से, ठीक है। और मेरा जो ऐप अगर आप आई, हाँ में नहीं है, हाँ ये नीचे आ रहा है सेंड एसएमएस, सिंपली सेंड एसएमएस पे क्लिक किया, डायरेक्ट मैसेज चला गया।
ये बातें थी जी QR कोड की। बाकी जो ऑप्शंस मैंने आपको नहीं कराई वो खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लें। यहाँ पे जिस QR कोड के लिए आते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया था, वो विजिटिंग कार्ड वाला था। वो ऑप्शन आपको बाहर पेड वेरिएंट में के अलावा कहीं से नहीं मिलती। अफेक्ट्स, ये इन अफेक्ट्स का आप सारों को पता है, ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, आउटर ग्लो, फोटोशॉप में बहुत तफसील से ये बात हम लोग करके आए हैं। कैप्शन अपने आप में एक टॉपिक है, मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है। हाइपरलिंक, अगर आपने हाइपरलिंक करना है, क्या होता है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। PDF बनाई है आप लोगों ने, ये वाला काम कैटालॉग्स में होता है, ठीक है, जो सॉफ्ट फॉर्म में रहनी होती है। हाइपरलिंक पर आ जाएंगे, न्यू हाइपरलिंक। अगर आप इस ये जो पिक्चर है इसके ऊपर आप क्लिक करो तो आप किधर चले जाओ जी, यहाँ पर आप उस जगह का लिंक दे दें, किधर जाओ आप। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे https://ccpd.edu.com कर देता हूँ। अच्छा जी, टाइप इनविजिबल रेक्टेंगल में क्या देता हूँ जी, विजिबल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का कलर क्या होगा जी, ऑरेंज। हाईलाइट क्या है जी, अब वो आपने देनी है, कैसे है जी, थिक। स्टाइल डैश्ड। अब ये अंधे को भी पता लग गया कि इस लाइन का क्या मतलब है, कि अगर आप इधर क्लिक करोगे तो आप किसी लिंक पर पहुंच जाओगे। PDF एक्सपोर्ट करूंगा, जैसे ही कोई बंदा इस तस्वीर पर क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली वो मेरे गिवन लिंक पर पहुंच जाएगा। दिस इज नोन एज हाइपर लिंक। अगर मैं इस पे हाइपर लिंक पे आऊँ, एडिट हाइपर लिंक पे आऊँ, फाइल, ईमेल, पेज, टेक्स्ट एंकर। पेज पे क्या होता है कि आपने अपना वो बना दिया, टेबल ऑफ कंटेंट्स बना दिया। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, कहानी के सुनाऊँ। नहीं जी, मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख रहा हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स। मिस, ये आपके सवाल का जवाब है जो आपने कल मेरे से पूछा था ना। ये मैंने लिखा, इंट्रोडक्शन, पेज 2। नहीं जी, ये मैं आ गया पेजेस में, और ये है जी मेरा पेज। ये मैं पेज 2 पे काम करने लगा। इधर मैंने लिखा इंट्रोडक्शन, सेलेक्ट किया इस सारे को और इसका साइज मैंने अच्छा खासा बड़ा कर दिया। वेरी गुड। अब ये जो इंट्रोडक्शन है इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, हाइपरलिंक में आता हूँ, न्यू हाइपरलिंक में आ जाता हूँ, पेज कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ पेज नंबर 2। डॉक्यूमेंट जो 3 मैंने ये अनटाइटल्ड 3 वाला है जी, पेज नंबर 2। नहीं जी, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ओके किया। मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, सेव एज PDF, एक्सपोर्ट कंट्रोल E के साथ। PDF प्रिंट नहीं करना, PDF इंटरेक्टिव करना है। PDF प्रिंट उस सूरत में करना है कि आपने प्रिंट निकलवाना है। का नाम मैं रख लेता हूँ टेस्ट, सेव। बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ओके कर देना। PDF ओपन हो रही है मेरी। थ्योरेटिकली कि जैसे ही मैं उस पेज पर क्लिक करूं जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था तो ऑटोमेटिकली मैं पेज नंबर 2 पर पहुंच जाऊं, ताकि मैं यहां पर क्लिक करूं और मुझे जंप करके पेज नंबर 2 पे चले जाना चाहिए, जो कि नहीं वर्क कर रहा। अच्छा, इस पे लग गया है, ओके। तो मैंने इस पे लगा दिया हाइपरलिंक। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करता है तो वो इंट्रोडक्शन वाले पेज पे जाता है। ये मेरे से एक मिस्टेक हो गई, ओके। ये देखो, ये लगा हुआ है हाइपरलिंक। तो इन दैट केस इस पे मैं कर देता हूँ जी एडिट हाइपरलिंक, राइट क्लिक, हाइपरलिंक, गो टू डेस्टिनेशन, हाइपरलिंक। इसके ऊपर नहीं ऐड हुआ हाइपरलिंक हमारा। ये अब हाइपरलिंक इसके ऊपर ऐड हुआ है, पहले मैंने गलती से इसके ऊपर ऐड कर।
तो PDF इंटरेक्टिव, यस। इस इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया और हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पेज नंबर 2 के ऊपर आ गए। ये क्लिक इधर, ओके जी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है कि अगर आपने लगानी हो, जब बहुत बड़ी कैटलॉग हो 100-150 सफ़े की, तो जब इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं उसमें क्या कहते हैं, जो अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं वो नेविगेशन दे देते हैं। अब एक बंदे चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, उसके बाद उसने चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, तो क्या वो यूं स्क्रॉल करके पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाए, फिर पेज नंबर देखे, फिर यूं करें? नहीं, वो क्या करते हैं, इधर उनका पेज है, यहाँ पर वो दे देंगे एक हाइपरलिंक टेबल ऑफ कंटेंट्स का। जैसे ही उस पर क्लिक किया, ठग करके बना टेबल ऑफ कंटेंट पे, वहाँ पे वो चैप्टर 8 पे क्लिक करेगा, चैप्टर 8 पे। ठीक है, काम आसान करता है। ये जी मैंने आपको बताया इन डिज़ाइन का। क्या करे, क्यों कोई इतना, आपका क्लाइंट इतनी मेहनत क्यों करे? मैं आपको, यू आर राइट, मगर हम लोग हमेशा इस माइंडसेट को लेके चलते हैं कि क्लाइंट ने आपको मुश्किल में डालना है और हमने क्लाइंट को आसानी देनी है। पहले वो कंट्रोल F प्रेस करे, फिर वो चैप्टर 8 सर्च करे, फिर उसके चैप्टर की स्पेलिंग गलत हो जाएंगे क्योंकि वो केस सेंसिटिव होता है। ये मतलब वो बोर हो गया। और उसमें आप क्लिक्स काउंट करो। डिज़ाइनिंग के अंदर आपका डिज़ाइन उतना अच्छा है जितने कम क्लिक्स में आपका जो क्लाइंट है वो डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है। जितने कम क्लिक्स उतना अच्छा डिज़ाइन। इसलिए से एक सिंपल सा कंपैरिजन है। ऑल दो ये 100% एक्यूरेसी नहीं है। समटाइम्स बाज़ इस तरह के डिज़ाइन होते हैं कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बट वो इंटरटेनिंग होते हैं, समझ उनकी आसानी से आती है। ओके जी, अगली बात, राइट क्लिक में ही हम लोग चलते हैं मज़ीद। इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव अब आप इसको इंटरेक्शन भी बना सकते हैं। मैं आपको एक बार करवाऊंगा, ये बाकी सारे खुद सेम ही है। कन्वर्ट टू बटन, अब ये आपका बटन बन गया, जैसा बटन नहीं होता ऑन ऑफ वाला, अब ये उस टाइप का बटन है। लेकिन आप लोगों के काम में दिस इज एक्सट्रीमली रेयर। प्रिंटेबल को चेक कर देना है, बटन बटन, बटन का नाम बटन 1, इवेंट रिलीज ऑन टैब। जब कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे ये ऑन या ऑफ हो जाए, रिलीव जो एक्शन है वो उलट हो जाए। और इसको दबाने से क्या हो कि हमारे पास गो टू नेक्स्ट पेज हो जाए। जब आप बटन 1 को दबाएं आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पर चले जाएं। ले ये इसके अपीयरेंस की सेटिंग है। हाँ, बुक मार्क्स नहीं अभी देखने। ये हो गया, ये मैंने बटन लगा दिया। अब जब कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। हम इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, पेज के बॉटम में। ठीक है, क्यों इस्तेमाल करेंगे, अब तो हमारे पास रोलिंग आ गए हैं, रोलिंग शॉट्स आ गई हैं, लेकिन इनका हमारे पास क्या फ़ायदा होता था कि लेट से कि कस्टमर है, पेज के ऊपर आपने दिया हुआ कि मज़ीद तफसीलात सफ़ा नंबर फ़लाने फ़लाने पे हासिल, सफ़ा नंबर 72 पे हासिल करें। उनकी अगर सफ़ा नंबर 72 पे जाए, नीचे बटन दे दो, इधर क्लिक करें, सीधा सफ़ा नंबर 72 पे। हाइपरलिंक वाला काम बट विद अ डिफरेंट स्टाइल। यहाँ तक तो हाइपरलिंक वाला ही था, लेकिन अगली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हो रही हैं दे आर यूनिक। चेक बॉक्स क्लिक करें, ऑन क्लिक करें, ऑफ। एक्शन क्या हो जी, ये एक्शन कर दें। ओके जी, सबमिट फॉर्म, फिर आपकी इंटरेक्टिव PDF बन जाएगी। लेकिन ये वाले जो बटन्स हैं आपको इसका इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आपको जो ज़्यादा काम है वो एक हाइपरलिंक है और एक जो इंटरेक्टिव में पहले वाला नेक्स्ट फॉरवर्ड वाला जो बटन है, बस। बाकी सारे ये एक ही तरीके से ऐड होते हैं, ये सारे आप खुद लगा कर देख लेना। जनरेट QR कोड मैंने बता दिया। ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट प्रॉपर्टीज़, टैग फ्रेम छोड़ दें, इससे बेहतर अब हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। ऑटो टैग, ये टैग फ्रेम का क्या काम होता था, आप इन पे एक लेबल लगा देते थे ये क्या चीज़ है, तो लेबल की अब हमारे पास ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये कन्वेयर बेल्ट है, मैं इसको क्लिक करके इधर ले आऊँगा और इसके साथ मैं जो मर्ज़ी सलूक करूँ, इसको मैं जिधर मर्ज़ी डंप करूँ। व्हाट यूज़ ऑफ लेबल रह गया।
अच्छा जी, एक ऑप्शन इंटरेस्टिंग लॉक किया, लॉक करने ताकि ये मूव ना करे। फिटिंग ऑप्शन मैंने आपको बता दी। इस जो मैंने सर्कल बनाया है इसमें आपने टेक्स्ट लिखना है। अब ये टेक्स्ट फ्रेम है, आप इसके अंदर चाहें तो टेक्स्ट की टूल की मदद से टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके जी, या आप इस पर राइट क्लिक करें, कंटेंट में ग्राफिक में आ जाते हैं। अब आप इसके अंदर तस्वीर लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो कि जब मैं सर्कल में तस्वीर लगाना सिखा रहा था तब मैंने ये सर्कल बनाया था और मैंने इसको डिलीट करके कहा था कि रहने दो ये लंबा हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया था, मैंने इसको दबाया और फिर मैंने यहाँ से डायरेक्ट एलिप्स ले लिया। उस टाइम में मेरे जहन में जो तरीका था वो यही था कि मैं इसको यूँ सर्कल बनाता, राइट क्लिक करता, कंटेंट में आके इसको ग्राफिक कर देता। लेकिन मैंने कहा कि डायरेक्ट मैं टूल से कर लूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा ना करना पड़े। लेकिन इसको ये टूल क्यों गिवन है इसका मैं आपको आंसर देने लगा हूँ। फिर राइट क्लिक किया, कंटेंट में आए और ग्राफिक में आ गए। अब आप इसके अंदर भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये देखो जी, ये तस्वीर थी। हाँ, इसके अंदर मैं कर देता हूँ जी पेस्ट इनटू, ऐसे था जी। ये मैंने 6 लिखना चाहा था अपनी तरफ से, लेकिन वो मिड पे थोड़ा सा चेंज हो गया। 7 लिखना चाहिए था, पाकिस्तान की 77th एनिवर्सरी, तो ये ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, गुलामी के 77 साल। और यहाँ पे अब मैं एक टेक्स्ट का इंजन क्रिएट करता हूँ। ये हो गया जी, ये 7 है। इसको यहाँ से आपने करना है रैप अराउंड शेप ऑब्जेक्ट। क्या डबल क्लिक करो तो यहाँ से ज़रा साइड पे रखो थोड़ी देर के लिए। ये सर्कल बना हुआ है ना, इसकी मदद से आप डायरेक्ट तस्वीर को पिक्चर के अंदर मूव कर सकते। थोड़ी सी कायदे आज़म की शक्ल लगा दो। बाकी अगर आप खूबसूरती चाहते हैं तो टेक्स्ट को इसके अकॉर्डिंग आप सेटअप कर लें, वर्डिंग को ना अपनी, या वही इन खाली जगहों में भी आ जाए वर्ड्स इस तरह के। लें जी, जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर थे इन डिज़ाइन के ये मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। चंद एक बातें इसमें रह गई हैं करने वाली, वो जब मैं दोबारा टेक्नोलॉजीज़ के लूप में यहाँ पर सीवी के लिए, कैटलॉग के लिए उनमें आऊँगा तब कवर करवा दूँगा।